सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा अपने महामंत्री के साथ नगर से बाहर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी नज़र सामने वृक्ष के नीचे बैठे एक संत पर पड़ी। राजा अपने घोड़े से उतरे और संत के पास पहुंचकर श्रद्धा से उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। कुछ देर संत के साथ बैठकर ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं और फिर संत को प्रणाम करके वहां से आगे निकल जाते हैं। तभी रास्ते में महामंत्री ने राजा से कहा कि राजन, आपका इस तरह शीश झुकाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये शीश बहुत मूल्यवान है। ये हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पर राज्य का ताज रखा हुआ है। महामंत्री की बात सुनकर राजा कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद राजा ने मरे हुए कुछ पशुओं के शीश मंगवाए और अपने सेवकों से उन्हें बेच आने को कहा। महामंत्री को भी एक आदमी की खोपड़ी मंगवा कर दी और उसे भी उस खोपड़ी को बेच आने का आदेश दे दिया। पशुओं के शीश तो साज सज्जा के कारण सहज ही बिक गए, किंतु आदमी की खोपड़ी को भला कौन खरीदता? वो नहीं बिकी। निराश होकर महामंत्री ने शाम को लौटकर राजा से कहा कि राजन, आदमी की खोपड़ी देखकर सभी डर जाते हैं। इसे तो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। इस पर राजा ने उसे उस खोपड़ी को बिना मूल्य के ही बेच आने को कहा। आदेश मानकर महामंत्री फिर से बाजार की ओर चल पड़े, किंतु मुफ्त में भी उस खोपड़ी को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। महामंत्री निराश होकर राजा को बताते हैं कि इसे तो कोई मुफ्त में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सुनकर राजा बोले, ये नफरत सिर्फ इस खोपड़ी से ही है या किसी आदमी की खोपड़ी से? महामंत्री ने बताया कि नहीं राजन, मरे आदमी की हर खोपड़ी को लोग नफरत से ही देखते हैं, चाहे वो किसी की भी क्यों न हो। उचित अवसर देखकर राजा ने कहा, यदि मेरा शीश बाजार में ले जाओ तब तो तुम्हें अच्छा मूल्य मिल जाएगा। महाराज का ये कथन सुनकर महामंत्री के कान खड़े हो गए। वो महाराज के कहने का अर्थ कुछ समझ गए। राजा भी भाप गए कि उन्होंने मृदु स्वर में कहा, घबराओ नहीं महामंत्री जी, कोई परेशानी हो तो बताओ। महामंत्री ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, आपकी खोपड़ी से भी लोग घृणा ही करेंगे। तब राजा ने कहा, जिस चीज का मूल्य केवल घृणा में बदलता हो, ऐसा शीश यदि किसी महापुरुष के श्री चरणों में झुक जाए तो इसमें हानि ही क्या है? राजा की ये बात सुनकर महामंत्री को उस दिन वाली घटना याद आ गई, जब उसने राजा को एक संत के सामने शीश झुकाने के लिए मना किया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस दिन से वो स्वयं भी साधु संतों और महापुरुषों के आगे शीश झुकाकर प्रणाम करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।